बर्ताव। प्रज्ञा रसोई से पसीना पोंछते हुए निकली ही थी कि उसे बगल वाले कमरे से फुसफुसाने की आवाज़ आई। प्रज्ञा ने कमरे में झांका तो देखा सास वसुंधरा जी अपनी बेटी से धीमी आवाज़ में फ़ोन पर बात कर रही थी। बेटा खुशी, हमारा क्या है, आज नहीं तो कल चले जाएंगे, मगर तेरी भाभी को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि अपनी सास को अच्छा अच्छा खाना खिलाए। जब देखो रोटी सब्जी दाल चावल यही बनाती रहती है, क्या रोज़ रोज़ यह खाना भाता है? तेरी भाभी सुबह 7 बजे उठती है। घर की लक्ष्मी को सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए, मगर उसे कौन समझाए। कपड़े धोने के लिए मशीन लगाती है, झाड़ू पोछा बर्तन सभी को बाई लगा रखी है। ठाट बाट तो देखो महारानी के, हम तो हमेशा हमारे कपड़े हाथ से ही धोते थे, और काम वाली बाइयों के काम भला किसे पसंद आते हैं। प्रज्ञा ने सब कुछ सुना और अपने कमरे में आकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अतीत में खो गई। जब वह शादी करके इस घर में आई थी, वसुंधरा जी और खुशी ने उसे कभी बहू वाला मान सम्मान नहीं दिया और न किसी को देने दिया। पति सूरज भी हमेशा प्रज्ञा को ही सुनाते। प्रज्ञा को इस बात का ज़्यादा अफसोस होता कि पति भी साथ नहीं देते, उल्टा माँ और बहन के बहकावे में आकर प्रज्ञा पर ही गुस्सा निकालते हैं। एक दिन तो वसुंधरा जी का पारा ऐसा चढ़ा कि उन्होंने प्रज्ञा के माता पिता तक को भला बुरा कह दिया था, मगर सूरज या तो चुपचाप सुनते या फिर अपनी माँ का साथ देते। अब तो प्रज्ञा की आदत हो गई थी ताने और उलाहनों की। ऐसा नहीं है कि प्रज्ञा को गुस्सा नहीं आता था, मगर पलटकर जवाब देना उसके संस्कारों में नहीं था। प्रज्ञा मन ही मन कुढ़ती, मायके में भी नहीं बता सकती थी। उसके माता पिता की भी उम्र हो चली थी, इसलिए वह उन्हें कोई टेंशन नहीं देना चाहती थी। पति सूरज का तबादला दूसरे शहर में हो गया, जिस वजह से दोनों वहां जाकर बस गए। दूसरे शहर आकर 5 महीने ही हुए थे कि सास वसुंधरा जी को हार्ट अटैक आया और वसुंधरा जी को ऑपरेशन करवाकर सास और ससुर जी को सूरज यहीं ले आए। बेटी खुशी की शादी हो गई थी, तो अब वसुंधरा जी फ़ोन पर बेटी को सारी राम कहानी सुनाती थी। मामा मामा कहते हुए 4 साल की राशि जब कमरे में आई तो प्रज्ञा की तंद्रा टूटी। उसने राशि को गोद में भर लिया और उसके साथ खेलने लगी। वसुंधरा जी बोली, प्रज्ञा खाना बन गया हो तो लगा लो। प्रज्ञा रसोई से दाल चावल सब्जी रोटी ले आई। उतने में सूरज भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। सूरज को देखते ही वसुंधरा जी बोली, मुझे तो आजकल खाने में कोई स्वाद ही नहीं लगता। यह बीमारी वाला खाना रोज़ रोज़ खाया नहीं जाता। सूरज बोला, माँ, आपको तला हुआ और चटपटा खाना खाने के लिए डॉक्टर ने मना करके रखा हुआ है, इसलिए प्रज्ञा रोज़ यह खाना बनाती है। पकौड़े बड़ा समोसे यह सब हम भी नहीं खा रहे हैं, बल्कि आपको तो यह सोचना चाहिए कि मेरी वजह से घर में तला खाना बन ही नहीं रहा है और कोई नहीं खा रहा है। पिछले साल आपकी सर्जरी हो चुकी है। आपके हार्ट की समस्या की वजह से घर में तेल घी का खाना इस्तेमाल काफ़ी कम हो गया है, हम भी नहीं खाते। वसुंधरा जी बेटे का जवाब सुनकर चुप बैठ गईं। दूसरे दिन सुबह जब प्रज्ञा कपड़े धोने की मशीन लगा रही थी, वसुंधरा जी बोली, बहू, यह रोज़ रोज़ मशीन लगाती हो, जानती हो बिल कितना आता है? सूरज ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। वह सुनकर बाहर आया और बोला, हाँ माँ, जानते हैं बिल कितना आता है और वह बिल मैं भरता हूँ, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर प्रज्ञा दिन भर कपड़े बर्तन यही करेगी तो दूसरे काम कब करेगी? वसुंधरा जी फिर चुप बैठ गईं। प्रज्ञा के लिए यहाँ पर जिंदगी के खुशनुमा पल थे, जब पति सूरज उसका साथ देता। आज सूरज पहली बार प्रज्ञा के लिए गजरा लेकर आया था और अपने हाथों से उसे प्रज्ञा के बालों में लगाते हुए बोला, प्रज्ञा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। प्रज्ञा बोली, क्यों? सूरज बोला, एक दिन जब मैं अपने कमरे में ऑफिस का काम कर रहा था, मुझे बगल वाले कमरे से माँ की आवाज़ सुनाई दी। वह खुशी को तुम्हारे बारे बातें बता रही थी, और मैं जब कमरे से बाहर आया तो मैंने तुम्हें यह सब सुनते देखा। तुम अपने कमरे में आकर रो रही थी। तब मुझे पहली बार समझ आया था कि अब तक मैंने जाने अनजाने में कितनी बार तुम्हारा दिल दुखाया होगा। प्रज्ञा बोली, आप
सब समझ गए और आपने मेरा साथ दिया। यह मेरी ज़िंदगी के खुशनुमा पल हैं, मैं इन्हें कभी नहीं भूलूंगी।